हेलो स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू गुडविल। क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म in the ratio of 3:2. They admit to Z into partnership for 1/4 share. Z brings rupees 10,000 for capital and rupees 5,000 for goodwill in cash. Pass the journal entries. X और Y दो पार्टनर हैं, उनका रेशो 3:2 बताया है। दे एडमिट टू जेड, उन्होंने जेड को न्यू पार्टनर बनाया है। जेड का शेयर रहेगा 1/4। जेड ब्रिंग्स रुपीज 10,000 फॉर कैपिटल एंड 5,000 फॉर गुडविल। जब नया पार्टनर आता है तो कैपिटल आता है 10,000 और गुडविल आता है 5,000। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पास द जर्नल एंट्रीज। नाउ सॉल्यूशन। In the books of firm, in the books of firm, जर्नल एंट्रीज। क्या बनाने को कहा गया है? जर्नल एंट्रीज। ड्रॉ द कॉलम। डेट, particulars, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, रुपीस। डेट तो नहीं है, सीरियल नंबर डाल देते हैं 1। अब जर्नल एंट्रीज कैसे बनाना है? क्वेश्चन पढ़ के देखो। जेड ब्रिंग्स रुपीज 10,000 फॉर कैपिटल। जेड आता है और 10,000 कैपिटल लाता है। कैपिटल ब्रॉड बाय जेड। कैश कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बिंग कैपिटल ब्रॉट बाय जेड इन कैश। अमाउंट ऑफ कैपिटल 10,000। नया पार्टनर कैपिटल के साथ साथ गुडविल लाता है। गुडविल का इफेक्ट, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब कैश कहां से आ रहा है? गुडविल। गुडविल के लिए प्रीमियम अकाउंट ओपन किया जाता है, टू प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट 5,000। बिंग गुडविल brought by Z in cash। लास्ट लेक्चर में हमने रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज बताई थी। फर्स्ट एंट्री गुडविल ब्रॉड के लिए होती है। अब जेड जो गुडविल लाया है, ये ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो नेक्स्ट जनरल होगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। बिंग
गुडविल, credited to old partners. Old partners. प्रीमियम अकाउंट 5000, ये 5000 एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करना होगा। सैक्रिफाइस रेशो, जब नया पार्टनर जेड आता है तो जेड को कौन शेयर दे रहा है? एक्स और वाई दो पार्टनर है। जेड जब एडमिट होगा न्यू पार्टनर के रूप में तो एक्स और वाई को अपना हिस्सा थोड़ा कम करके जेड के फेवर में सेक्रीफाइस करना होगा। कौन सेक्रीफाइस करेगा? ऐसी कोई हिंट नहीं है, तो जो ओल्ड रेशो है उसी को हम सेक्रीफाइस रेशो ट्रीट करते हैं, 3:2। तो न्यू पार्टनर गुडविल लाया है 5000, इस 5000 को ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो x को मिलेगा 3000, फिर y को 5000 इंटू 2/5 के अकॉर्डिंग मिलेगा 2000। तो ये हुआ 3000, 2000। क्लियर? ये नीचे नोट में हम शो कर सकते हैं जनरल एंट्रीज के नीचे। यहाँ पर क्वेश्चन अपना क्लोज होता है, बंद कर दें। अब आप सोचेंगे सर ने एंट्रियां बनाई कैसे? लास्ट लेक्चर में आपको एक चार्ट बताया था, उसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, फर्स्ट मेथड प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल की अमाउंट कैश में लाता है। कौन लाता है? न्यू पार्टनर। तो फर्स्ट एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री बताइए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। देखो हमने भी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट लिखा है। नेक्स्ट प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो हमने भी लिखा है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। चार्ट के अकॉर्डिंग एक एंट्री और होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन इसका नरेशन देखें, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉवन बाय ओल्ड पार्टनर। तो अपने क्वेश्चन में विड्रॉन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने ये जनरल एंट्री नहीं बनाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन and Sohan are partners in a firm in the ratio of 5:3. They admit to Rohan as a new partner for 1/5 share. Rohan brings rupees 20,000 for capital and rupees 8,000 for goodwill. Rohan gets his share equally from old partner. Pass the journal entries. इस बार हमने जनरल एंट्रीज के कॉलम ऑलरेडी प्रिपेयर रखे हैं। आओ चलो जनरल एंट्री बनाएं। हाँ, जनरल एंट्री किसके लिए बनाएं? क्वेश्चन में देखिए, रोहन ब्रिंग्स रुपीज 20,000 फॉर कैपिटल। रोहन आता है, कैपिटल लाता है। तो यहाँ जनरल बनना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। रोहन्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट 20,000। बिंग, नरेशन लिख दीजिए, बिंग
कैपिटल ब्रॉट बाय रोहन इन कैश। इस जर्नल एंट्री के लिए हमने चार्ट का यूज नहीं किया है, ये तो हम 11th से देख रहे हैं। नेक्स्ट, रोहन ब्रिंग्स ₹8,000 फॉर गुडविल। रोहन आता है और गुडविल लाता है। हाँ, गुडविल के लिए आपको चार्ट का यूज करना है। अब चार्ट में देखिए दो पैटर्न है हमारे पास, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। तो अभी हमारे क्वेश्चन में लिखा है रोहन ब्रिंग गुडविल, ब्रिंग मीन्स ब्रॉट इन कैश। तो अभी कैश पैटर्न पर ध्यान देना है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री हमने बताई है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। लिख दीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट ऑफ गुडविल 8,000 being goodwill brought in cash by Rohan. Now next general, न्यू पार्टनर जो अमाउंट लाता है गुडविल के लिए उसे ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो चार्ट में देखो नेक्स्ट जनरल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, लेकिन ऐसा लिखते ही नहीं है। ओल्ड पार्टनर का नाम देखिए, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल credited to old partners लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर, प्रीमियम में तो आप लिख देंगे 8,000, लेकिन इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस कैसे फाइंड करेंगे? आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, रोहन गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। रोहन अपना हिस्सा इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, रोहन अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से इक्वल रेशो में रिसीव करता है। इसका मीनिंग होता है मोहन और सोहन दोनों का सेक्रीफाइस इक्वल हुआ, इसलिए जो गुडविल 8,000 इस गुडविल को इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो नीचे लिख देते हैं हम सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू, इक्वल का मीनिंग हुआ 1:1। तो 8,000 को 1:1 मीन्स इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 4,000। नेक्स्ट जनरल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन फिर नरेशन पर ध्यान दें, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉवन। तो जिस दिन क्वेश्चन में लिखा आ जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉवन, उसी दिन आपको ये नेक्स्ट जनरल बनाना है। यहाँ पर जनरल को आप क्लोज कर दें। वैसे हर जनरल के बाद, हर एंट्री के बाद पर्टिकुलर के बॉक्स को क्लोज किया जाता है। यहाँ पर ग्रैंड टोटल कंपलसरी नहीं है। क्लियर?